स्वागत है आपका पेपर तक में। जैसे कि आपको पता है कि आज यूपीएससी की हियरिंग थी, तो उसमें क्या हुआ, सुनवाई हुई या नहीं हुई, या मामला क्या हुआ है। देखो तो आज कोर्ट में क्या हुआ, और एक नोटिस भी वायरल हो रहा है। जैसे कि आपको पता है जो सीतापुर से वायरल हुआ है, जहाँ पे अपनी वो होती है ट्रेनिंग, वहाँ से वायरल हुआ है। तो क्या एग्ज़ाम होगा, मतलब इस सब पूरे पे आज डिस्कशन होगा आपका। तो आइए आप शुरू करते हैं, बताते हैं आपको उस नोट से लेके आपको पूरी रिट और पूरी न्यूज़ आपको आज एकदम सही तरीके से बताते हैं। आपने बहुत सी देख ली होगी, लेकिन आपको ये भी पूरे समझ में आ जाएगा। तो देखिए नोट वायरल हो रहा है, ये आपका दिख रहा होगा, आपका प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2022। ठीक है, अवधि इसकी होती है 12 महीने की होती है। तो ये आपका जो वायरल हुआ है, ये आपका कहाँ से हुआ है, ये सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ से हुआ है, आपका सीतापुर उत्तर प्रदेश से हुआ है। ठीक है, तो ये 95% मैं कह रहा हूँ सही भी हो सकता है। ठीक है, 5% ये शायद ना हो सही। तो अगर सही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण खाली है, अगर उनके कराना है उनको तो उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको कराना है। लेकिन तब कराएंगे ना जब कोर्ट एकदम बोल देगी कि हाँ ये पूरी भर्ती सही है। लेकिन अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो आगे भी बताएंगे कि इसमें हुआ क्या है, रिट कैसी क्या चल रही है, आगे भी क्या प्रक्रिया है कि क्या नहीं होगा। तो इस पे पूरा आपको बताते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसमें शायद आपको सही समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आगे आपको बताते हैं। ये देखिए, ये पूरा नोट जो है आपका मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये कार्यालय ज्ञाप है, ये कार्यालय के द्वारा भेजा गया होगा। ठीक है, तो इस पर आपको सबसे पहले एक चीज़ देख लेंगे ना, इस पर कोई संख्या डली है अभी, ठीक ना, इस पर कोई दिनांक डला है कि कितनी तारीख को ये हुआ है। आज की डेट में डली है, जैसे 15 तारीख को तो डलनी चाहिए थी, या 14 को हुआ तो 14 डलनी चाहिए थी, या भविष्य में होगा कुछ। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग किया है कि अपने अकॉर्डिंग ही डालेंगे। शायद ये सही भी हो सकता है, या किसी ने जो पहले का हो शायद उसको एडिट करके डाल दिया हो। लेकिन इसको अपन लोग मान लेते हैं कि 95% ये चीज़ सही है। ठीक है, 5% ये चीज़ गलत है, लेकिन 95% ये चीज़ सही है, क्योंकि बहुत ज़ोरों से वायरल हुआ है और ये पूरा लग भी रहा है कि हाँ है। तो इससे अपन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सही है। अगर उनकी प्रशिक्षण खाली है तो उन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ खाली है, तो बस, तो उससे अपन को क्या दिक्कत है। लेकिन जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब तक इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपको भी पता है कि मेडिकल का भी वायरल हुआ था, वो तो 100% ही गलत था, वो आपको तभी बता दिया गया था। ये मेडिकल का बिल्कुल सही नहीं है। तो पहले मेडिकल होगा तभी तो आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, ये कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल का भी वायरल होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं सीधा आप ट्रेनिंग पे जाएँ उसके बाद आपका मेडिकल हो, तो ये तो आप भी नहीं जानते होंगे। तो इससे तो अच्छा सीधा यही है कि आपको ट्रेनिंग पे भी ना भेजें, सीधा आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दें, आपको घर पर सीधे आपको सीधा वहाँ पे आपको वो कर दें, थाना आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। सबसे पहले मेडिकल होगा, उसके बाद कहीं जाके आपका ट्रेनिंग सेंटर में जाके प्रशिक्षण होगा। तो ये मान लेते हैं कि 95% ये चीज़ सही है और 5% ये चीज़ आपकी गलत है। लेकिन एक मान लीजिए अगर ये सही भी है तो इसमें अपन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मामला भी अपना हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इससे भी अपन लोग बात करेंगे। तो ये जो सिलेक्टेड है उनके लिए खुशखबरी है कि इनकी प्रक्रिया जो है वो भी आगे चल रही है, और जो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, ठीक है, उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनका मामला भी कोर्ट में अभी चल रहा है। तो दोनों के लिए खुशखबरी है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ चल रही है एक चीज़ रुकी है, तो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कब तक पैरेलल चलती है, कि क्या आगे बीच में जाके ब्रेक लगेगा कि क्या नहीं होगा। इस पर आज पूरी आपकी अच्छी तरीके से विस्तार में बताएंगे। ठीक है, तो इसका पूरा वही दिया गया है, उत्तर प्रदेश PSC प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रचलित प्रभावी सेवा नियमावली और नियमों के अनुसार कराया जाएगा। तो इसमें आपकी शर्तें लिखी गई हैं, जैसे कि आपका प्रशिक्षण वगैरह होता है। प्रशिक्षण संस्थान के आगमन के दिनांक, प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण पूर्व करने तक प्रशिक्षणाधीन प्लाटून कमांडर के नाम से संबोधित किया जाएगा। तो ये आप रिक्रूट कांस्टेबल को रिक्रूट बोलते हैं, तो आप इन चीज़ों को सब पता होगा। ये सब नॉर्मल चीज़ें इसमें दी गई हैं। प्रशिक्षण का कार्यक्रम संरचना इसमें पूरा बताया गया है बाकायदा। लेकिन आपको एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि आज ही ये पूरा आया हो, क्योंकि इस पर कोई ना ऑफिशियल डेट है ना इस पर कोई पत्र संख्या है, इसकी कौन सा पत्र है। तो ये चीज़ें आपको भी दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये 5% झूठ भी हो सकता है। ठीक है, और इसके आगे भी देख लीजिए आप पूरा, कि इसमें पूरी नियमावली दी गई है कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो जैसे आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्मित होगा, 12 माह आपकी ट्रेनिंग चलेगी। आपको सबको पता है कि 1 माह 30 दिन का अवकाश दिवस का व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा। तो ये पूरा आपको इसमें से पूरा बताया गया है, एक एक लाइन ये उनके लिए है। तो एक बार देख लें कि क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने पास ये सब डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या चीज़ें लगती हैं तो वो अपने पास रख लें जो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, जो सिलेक्टेड नहीं है तो उनके लिए भी खुशखबरी है, आगे उनको भी बताएंगे। जो सिलेक्टेड हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, जो अनसिलेक्टेड है उनके लिए भी खुशखबरी है। तो आइए आगे देखते हैं। आपको ये पूरा पता चल ही गया होगा। तो जैसे कि आपको ये पता है कि कोर्ट में आज मामला डला था आपका, तो शायद आप इसमें सही से नहीं देख पा रहे होंगे, तो आपको भी बता दे रहे हैं
कि इसमें जो आपका मामला डला था कोर्ट में, जिसकी सुनवाई होनी थी, वो आज आपकी सुनवाई नहीं हो पाई फिर से। ठीक है, जो आपका ये देखिए फिर से जो आपका एक केस लिस्टेड था आपका, ठीक है, 15 सितंबर 2022 को केस लिस्टेड, ठीक है, कोर्ट नंबर 17 में आपका, ठीक, और सीरियल नंबर था 402, ठीक है, और ये आपका कहाँ पे था, ये आपका एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो ये आपका पूरा देखना है, तो स्टेट भी देख लो आप, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। तो पूरा यही सही था, सिंगल बेंच का था, और इसके कोरम में कौन थे, आलोक माथुर थे। तो इस चीज़ पे क्या हो रहा है कि पिछली बार भी सेम ऐसा ही कंडीशन बनी थी कि पिछले बार भी जैसे डेट आई थी तो उसका नंबर इतना ज़्यादा दे दिया था कि उस पर हियरिंग नहीं आई। तो ऐसा सुनने में आया था कि पहले जो भी केस सुने गए थे, जिनकी फर्स्ट हियरिंग थी, उन्हीं केसों को सुना गया, जो पुराने केस थे भी उनको नहीं सुना गया। तो अब बहुत से लोगों ने एक चीज़ कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोर्ट की कभी हियरिंग नहीं होगी, और ऐसे ही नोट वायरल होते रहे, जैसे कि अभी ये सीतापुर वाला कुछ दिन पहले मेडिकल वाला हुआ था, तो शायद आगे चल के लोग विश्वास नहीं करेंगे कि भर्ती में कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उनको अब बता दे रहे हैं कि अगर जैसे अगर रेट अभी नहीं डल पा रही है, रेट की सुनवाई नहीं हो रही है, तो एक सर हैं, एस परिहार सर हैं जो, तो उन्होंने सीधा कहा है कि वो 18 तारीख से सीधा आपका कहाँ पे, लखनऊ ही स्टे करेंगे, या तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट से सीधा करेंगे कि हमारा वो केस का पूरा अपने डेफिनेशन पूरा डिफाइन करवाएंगे। ठीक है, सीधी बात ये है कि ये केस कैसा भी रहा हो या इसमें किसका भी कैसा भी हाथ हो, ठीक है, जब तक इसमें पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होगी तब तक नहीं होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। ठीक है, तो उनको केस लड़ने के लिए पैसे प्रोवाइड सब फंड कराए हैं, और कोचिंग संस्थानों में भी बहुत ऐसा किया है। तो ये आपको भी पता है, लेकिन एक चीज़ आपको और बता दें कि एक भी और भी खबर अंदर से वायरल हो रही है कि शायद आपको दिवाली तक, ठीक है, दिवाली तक शायद आपको कुछ धमाका सुनाई दे। ठीक है, तो ये आपको ये भी एक चीज़ याद रखनी है, ये अनसिलेक्टेड लोग जो हैं वो याद रखें ये चीज़ कि दिवाली तक शायद आपको कुछ धमाका सुनाई दे, वो भी ज़ोर से। तो उनसे यही कहना है कि जो शायद जो अभी मतलब नहीं पढ़े थे तो वो पढ़ना शुरू कर दें, जो पॉइंटों से बाहर थे या जो नंबरों से 1-2 से बाहर थे तो शायद अब वो अच्छी मेहनत कर सकते हैं। जो सिलेक्टेड हैं वो तो बैन एंड गुड है, क्योंकि वो सिलेक्टेड है, उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उनको अपना सीधा रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप मेरी भाषा शायद समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, और समझने वाले शायद समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे थे वो भी शायद समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो से अभी जो लोग खुश थे शायद वो दुखी होंगे, क्योंकि ये ऐसे अब कैसे अचानक से पलट गए। तो पलटा नहीं हूँ, क्योंकि दोनों जानकारी आपको पता है। जब वैसे बोल सकता हूँ, जैसे आपकी मेडिकल की पूरी झूठ बोल दी थी कि ये सही नहीं है, तो जैसे ही ये चीज़ भी आपको पूरी दावे के साथ बता रहा हूँ कि 99% आपकी ये चीज़ आपको सुनने में मिलेगी। क्या कि दिवाली पे आपका कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ये चीज़ आप याद रखिए कि दिवाली पे आपका क्या होगा, दिवाली पे बहुत बड़ा आपका धमाका होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई तो अपनी करते रहिए, ठीक है, अच्छी बात है। और जो मतलब नंबरों से या पॉइंटों से जो बाहर हुए हैं तो वो एक चीज़ अपनी और से कर लें मजबूत कि चलो ठीक है, क्योंकि वो तब नहीं जागेंगे जैसे अभी हुआ था, नहीं फिर आगे चल के वैसा ही हो। ठीक, तो ये भी एक चीज़ है। तो रिट अब सीधी बात ये है कि जो भर्ती है हाई कोर्ट गए थे, ठीक है, हाई कोर्ट के बाद अब सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये लड़कों ने, अभ्यर्थी जितने भी थे, अनसिलेक्टेड अभ्यर्थी भाई बहन जितने थे, उन्होंने सीधा बोल दिया है कि जब तक कोर्ट का कोई भी फैसला ऐसा नहीं आएगा जिससे हम लोग सम्मान उसका कर सकें या संतुष्ट हों, तब तक हम बैठेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। तो सीधी बात ये भी है कि जब तक हार नहीं मानी जाएगी, जब तक कोर्ट का कोई ऐसा फैसला नहीं आ जाए जिससे कि विद्यार्थी अभ्यर्थी संतुष्ट हो। तो लेकिन कोर्ट भी अभी पता नहीं है किस चीज़ में चल रही है कि सबको टहला रही है। कि पहले भी हियरिंग लगी थी, जो पहली वाली हियरिंग थी इसके, वो भी ऐसा ही हो गया था, उसमें भी केस का नंबर डिले कर दिया था, तो वो भी डिले हो गई थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो एक सर हैं, उन्होंने सीधा बोला है कि वो 18 तारीख से सीधा लखनऊ में ही रहेंगे, और वो जब तक रहेंगे जब तक कोर्ट से कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिल जाता सभी को। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दी आपको जो दिवाली है, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा दिवाली तक। ये आपका बहुत अच्छी दिवाली जाएगी, ये पूरा आपका वादा है, क्योंकि 99% ठीक है ये सुनने में आ रहा है बिल्कुल कि ऐसा कुछ ना कुछ बिल्कुल अच्छा होने वाला है। ये आप बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखें। और जो अपना हौसला या उम्मीद खो बैठे हैं तो उनसे यही एक है कि एक बार उम्मीद करने में कोई और नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी उम्मीदों से अभी तक आए हैं यहाँ पे। आप लोग वो हैं जब कुछ नहीं था, एक चिंगारी से आपने पूरा यूपी में आग लगा दी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जब आपने एक लोगों ने चिंगारी लगाई थी उससे, आपकी इको गार्डन से, और वो जाके आपके यहाँ तक पूरे यूपी में, पूरी दिल्ली तक यहाँ पे आग पहुँची, क्योंकि दिल्ली से भी टीचर वगैरह आए थे, ये आपको भी पता है। तो आप लोगों के अंदर चिंगारी है, बस वो चिंगारी को कभी बुझने नहीं देना है, क्योंकि वो चिंगारी ही जब आपस में जलती है ना तो बहुत बड़ी लपटें एकदम उठती हैं, आपको भी पता है। तो वो चिंगारी कभी भी नहीं बुझने देना है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ठीक है।
और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी आएगा, मैंने बोला आपसे दिवाली तक आप लोग वेट करिएगा, ठीक है। देखो होना तो होगा, कुछ भी होगा, ठीक, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है दिवाली आपको बहुत बड़ा इस बार दे के जाएगी, ठीक। इस बार की दिवाली आपका बहुत कुछ दे के जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो यहीं से आपको बहुत से लोग अब बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधी बात ये, जो नोटिस भी आपके आ रहे हैं तो इनको भी आपको एकदम विद प्रूफ के साथ बता दिया जाता है ये सही है गलत है। जैसे आपका मेडिकल का था, उसका बिल्कुल खारिज कर दिया, मेडिकल का नहीं है। बट जो प्रशिक्षण वाला है आपका, ये बिल्कुल जो बता रहा हूँ 95% ये सही है और 5% गलत है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिवाली तक का आप लोग वेट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत उम्मीद रखी है, तो दिवाली तक उम्मीद और बनती है आप लोगों की। जो पढ़ते नहीं है वो पढ़ाई शुरू कर दें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें, ठीक है। और आगे भी बिल्कुल ऐसे ही आपको बिल्कुल सही तरीके से बताया जाएगा। और मेरे हिसाब से तो शायद इसी मंथ में या अगले मंथ में आपको कुछ ना कुछ शुरू में अच्छा सुनने को मिलेगा, या तो इस मंथ के एंड पे या अगले मंथ के मिड तक आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन दिवाली तक आपको कुछ बड़ा सा होने वाला है, ये आप बिल्कुल भी याद रखिएगा। या तो पूरा आप इससे निष्फिक्र हो जाएंगे या आप इसमें लग जाएंगे, समझ रहे हैं। तो अभी आप ना तो निष्फिक्र हैं ना तो इसमें आप लगे हैं, दिवाली तक आप तो या तो निष्फिक्र हो जाएंगे या आप इसमें लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप यही कहूँगा सबसे कि आप इसमें लगे रहें, जो भी चलता हो वो चलते रहें। जैसे कि आपके कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन है, जैसे आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, तो ये चीज़ आपकी कॉमन है, तो आप ये पढ़ते रहिए। आपको जैसे आईपीसी वगैरह हैं, आपको सीआरपीसी वगैरह हैं, आपको जो जितने भी केस वगैरह हैं वो आपको बाद में देखने होंगे, तो वो आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको फ्लो में अपनी पढ़ाई नहीं बिगाड़नी, जैसा आपकी पढ़ाई चल रही है उसको चलने देना है। कोर्ट केस अपनी जगह है, लोग बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करिएगा। जो टीचर मांगते हैं पैसे, उनसे आप सोच समझ कर पैसे दें। हम ये नहीं कहते कि हमें पैसे चाहिए, जो मांगते हैं आप कौन से दें। मैं बिल्कुल नहीं मांगता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना आप बिल्कुल दें, ठीक। जो मांगते हैं आपको लगता है कि ये सही इंसान है तो उनको देना चाहिए, और जो लगता है आपको ख़राब है उनको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना नहीं, आप लोग फिर बाद में किसी को करे आओ कि हमने पैसे दे दिए, क्योंकि अब लूट का व्यापार शुरू होगा, क्योंकि अब लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो एक जाएगा सुप्रीम कोर्ट, 10 होंगे मांगने वाले। तो ये आपको याद रखना है किस एक को चुनना है उसमें से, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि आप लोग पढ़ाई बिल्कुल जारी रखें अपनी, ठीक। कुछ भी हो सकता है तो पढ़ाई जारी रखें, इससे कुछ घाटा होने वाला नहीं है, इससे आपको आगे फ़ायदा भी मिलेगा। तो जैसे कि एक न्यूज़ खबर चल रही थी आपकी जम्मू कश्मीर में जो आपकी एसआई भर्ती थी JNK में, उसमें भी हुआ धांधली। उसमें तो ऑफिसर वगैरह पकड़े गए थे, उन्होंने CBI का सीधा वहाँ पे सीधा CBI के ही छापे चल रहे थे। उसमें कई ऑफिसर, कई बड़े बड़े चेहरे उसमें सामने आए थे, और अभी भी रेड उसमें बराबर चल रही है। ऐसे ही आपका उत्तराखंड का भी मामला चल रहा है। जैसे आपको भी पता होगा उत्तराखंड में ही भर्ती को रद्द कर दी गई थी, दरोगा ही भर्ती थी, ठीक है। ये पूरा ही सीरीज चल रही है, क्योंकि दरोगा भर्ती छोटी भर्ती नहीं होती कि अपने आप में एक छोटी सी लोग बोलते हैं मेरी IAS होती है। तो ये चीज़ आपको देखनी है चीज़, ठीक है। तो खासकर यूपी की ऐसा की बात ही फिर अलग है। तो जो सिलेक्टेड है उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि उनके प्रशिक्षण आना बिल्कुल नोटिस आ चुका है। जो अनसिलेक्टेड है उनको भी शुभकामनाएं कि दिवाली पर उनके साथ लक्ष्मी जी उनके सरस्वती के रूप में आएंगी। तो दोनों लोगों को अपने काम करते रहना है, और जो कोर्ट चल रहा है मामला वो कोर्ट में चलता रह गया, ठीक है। तो आप लोगों को करते रहना है सर अपना काम, क्योंकि नोटिस वायरल होंगे, कुछ भी होगा। कुछ दिनों बाद शायद आपको और भी नोटिस देखने को मिलेगा, समझ रहे हो किस प्रकार का। कुछ दिनों बाद आपको ऐसा भी नोटिस मिलेगा कि आप सिलेक्टेड लोग गुस्सा जाएंगे, जैसे अभी अनसिलेक्टेड लोग कह रहे हैं ये सही नहीं हो रहा है। तो ऐसे वायरल होते रहते हैं लोग, क्योंकि लोगों का काम है कि गर्मी मतलब दूसरे की मतलब लपटों में अपना हाथ सेकना, ठीक है। तो दूसरों के घर जलते हैं तभी लोग हाथ सेकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करने देना, आपको अपने जिस काम में लगे आप वो काम करते रहिए, और साथ में आप पढ़ते भी रहिए। तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा, ना टूटना है ना टूटने देना है। उम्मीद अपनी जगह पे, जहाँ तक आप लोग टिके अभी तक चलते रहें। बस IPC आपकी जो बाद में है, बाद में पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आगे चल के भी ये कामें आपके आती रहती है। तो जो पढ़ते होंगे उनको पता ही होगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक और न्यूज़ है आपकी, छोटी सी है वो। तो अभ्यर्थियों को मतलब ये उत्तराखंड की न्यूज़ है। जैसे कि पता है कि यहाँ पे भी आपकी BJP की ही सरकार है, तो इन्होंने भी भर्तियाँ जो थी वो SI भर्ती से रिलेटेड थी, सारी UP SSC से रिलेटेड थी, वो सारी भर्तियाँ रद्द कर दी गई थी। तो ओवरेज को मतलब ये हो रहा है पूरा उत्तराखंड स्कैम में, ओवरेज हो रहे छात्र अभ्यर्थियों को धमकी दे रही है सरकार। मतलब पूरी एकदम सब ऐसे ही कहीं चल रहा है। तो यहाँ पे तो UP में यह सरकार किसी की सुन ही नहीं रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे कि आखिर मामला पूरा क्या है, ठीक है। तो आपको आज फैसला आपका नहीं सुनाया गया है, ठीक। और ट्रेनिंग की 95% आपकी सही है और 5% आपकी गलत भी है, ठीक।
क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा, लेकिन आप लोग पढ़ाई रखते रहिए क्योंकि दिवाली तक आपको शायद कुछ अच्छा सुनने को मिले। तो आगे की रणनीति क्या है कि जैसे हाई कोर्ट में अगर फिर से कोई डेट उल्टी सीधी दे देते हैं, कोर्ट में मामला नहीं सुना जाता है, तो सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। ठीक है, तो सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो ये आपको भी एक चीज़ याद रखनी है। ठीक, और आपको आई होप वीडियो पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे की आपको वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ देते रहेंगे। सॉरी फॉर लेट, क्योंकि थोड़ा बिजी होने के कारण आपको नहीं प्रोवाइड करा पाए न्यूज़ आपको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।